learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, that is chapter number 6 about AI and robotics. All right, let's begin with it. So first of all, students, let's discuss what do we mean by artificial intelligence that we know as AI. See, all human beings have natural intelligence, so they can learn, respond, take decisions and make predictions. Computers, on the other hand, are the machines that are made by the humans. They do not have natural intelligence, which means they are not capable of taking decisions on their own. What they're saying, students, कि all human beings, सभी human beings के पास एक natural intelligence है, यानी कि human beings क्या कर सकते हैं, खुद से learn कर सकते हैं, respond कर सकते हैं, decisions ले सकते हैं, and also they can make predictions. All right, but if we talk about computers, so computers are the machines जिनको human beings के through बनाया गया है, and उनके अंदर natural intelligence नहीं होती है. So basically, artificial intelligence के through एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली बिल्डअप किया जाता है इन द मशीन्स, ऑलराइट, लाइक कंप्यूटर्स. ओके, बिकॉज कंप्यूटर्स डू नॉट हैव नेचुरल इंटेलिजेंस मींस व्हाट कि दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस, राइट. चलो, ओके, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैड द मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन्स जो है ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर पाते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है, ओके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट वी कॉल इट AI. सो AI के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर पाती है. मशीन लर्निंग क्या है, AI का ही सब डोमेन है. इस टेक्निक में मशीन्स जो होती हैं वो ट्रेनिंग डेटा की हेल्प से लर्न करती हैं, ऑलराइट, एंड इट इज अज्यूम विद ईच इटरेशन ऑफ ट्रेनिंग. एंड ऐसा माना जाता है कि ट्रेनिंग के हर एक इटरेशन के साथ जो मशीन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है फॉर द गिवन टास्क. So let us understand with the help of an example कि एक चाइल्ड है जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को लर्न कर रहा है. कैसे? उन्हें बार बार देखकर और उन्हें बार बार लिखकर. ऑलराइट, इट मीन्स कि वो बच्चा जो है वो क्या है, वो ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है. सिमिलरली मशीन लर्निंग में भी एक मशीन जो है डेटा की हेल्प से लर्न करती है. यहाँ पे डेटा जो है क्या करता है, ट्रेनिंग में हेल्प करता है एंड एक्सपीरियंस के रोल को प्ले करता है. सो मशीन लर्निंग में बहुत सारी मेथड्स है जिससे ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाता है. उन्हीं में से एक मेथड है जो मशीन्स को लर्न करने में हेल्प करता है, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANW. ऑलराइट, सो ये मेथड क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को सिमुलेट करता है. एंड मशीन लर्निंग का ही एक सब डोमेन है दैट इज नोन एज डीप लर्निंग, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मेथड्स पर बेस्ड है. ऑलराइट, सो इन अ ब्रॉड सेंस यू कैन से कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. नेक्स्ट बिकम द टॉपिक पर्पस ऑफ AI. सो स्टूडेंट्स, AI का मेन पर्पस क्या है, कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में है. लाइक नंबर 1, लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, एक मोड ऑफ थॉट है जिसमें फैक्ट्स का यूज किया जाता है कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है लॉजिकल रीजनिंग का, दैट इज फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर इन अ सीरीज. सो AI हेल्प करता है कंप्यूटर्स को डिसीजन मेकिंग में जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं. उनमें से कुछ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स जो एक कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, दैट इज स्विचिंग ऑन और ऑफ अ फैन और AC. ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे बेस्ड होता है. अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा. ऑलराइट, चले. देन वी हैव नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. यस, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ AI ओनली, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अबाउट द रियल वर्ल्ड. ठीक है, रियल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा इन सच अ वे कि कंप्यूटर से कॉम्प्रिहेंड करता है एंड यूज करता है कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लाइक डायग्नोसिंग अ मेडिकल कंडीशन, communicating with the humans and natural intelligence. All right, so they have given us some applications of knowledge representations that includes what, identifying fraud or a vehicle that has violated a traffic rule. Okay, चलो. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग एंड नेविगेशन. सिर्फ टास्क को सक्सेसफुली नेविगेट एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग एसेंशियल है. ओके, प्लानिंग इज मस्ट. सो फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार में जो सोर्स डेस्टिनेशनल पाथ है वो अच्छे से प्लान्ड होते हैं एंड देन कार्स जो हैं उस प्लान्ड पाथ के अकॉर्डिंग ही नेविगेट करती है. देन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ऑलराइट, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है AI का, जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है, जो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है या स्पीच फॉर्म में भी हो सकती है. एग्जाम्पल ऑफ NLP इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, वॉइस सर्च एट गूगल, वॉइस टाइपिंग एक्सेट्रा. देन वी कम टू परसेप्शन. जो नेक्स्ट गोल है AI का वो है मशीन्स को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना. ठीक है, तो मशीन्स जो हैं दे बिकम एबल कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती हैं, ह्यूमन जैसे ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के
थ्रू सेंस करके सिमिलरली मशीन्स भी क्या कर पाती है, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाती है. एग्जाम्पल्स रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव इमर्जेंट इंटेलिजेंस. सो मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट. एक इंटेलिजेंट को मशीन बनाने का मतलब ये है कि उसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए फॉर चेंज इन द एनवायरनमेंट. एंड इसका जो पर्पस है वो ये है कि मशीन्स को खुद से लर्न करना सिखाया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि मशीन्स खुद से लर्न कर सके. ऑलराइट, चलो. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? एआई के एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट? नंबर 1, एआई मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने में हेल्पफुल है. एआई मशीन्स को कैपेबल बनाता है कि मशीन्स खुद से अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लर्न करती हैं. ठीक है. देन एआई के थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस होता है, जिससे ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं. एआई अनेबल मशीन्स हैजार्डियस टास्क में हेल्पफुल हो सकते हैं, लाइक माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्टिंग एंड हैजार्डियस केमिकल टेस्टिंग एक्सेट्रा. देन एआई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस की फॉर्म में हमेशा इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल रहता है. एआई के थ्रू मशीन्स जो है ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में एक फास्टर रेट पर डिसीजन मेकिंग कर पाती हैं. एआई का यूज करके मशीन्स 24/7 वर्क करती हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स और इवन गेटिंग बोर्ड. ठीक है. देन बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में है जो आज के टाइम पे एआई के थ्रू पावर करी जाती है. ठीक है. एआई मैनकाइंड को हेल्प करता है मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. नाउ लेट्स कम टू एआई पावर्ड मोबाइल एप्स. ओके. सो इन द रिसेंट ईयर्स में इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल इंटरनेट मार्केट बन चुका है वर्ल्ड में. ठीक है. मोर देन 1 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स एंड एवर ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क जो है, ठीक है, उसमें लोग जो है वो मोबाइल एप्स का एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं. एक ऐप क्या होती है? ऐप एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसको आप मोबाइल डिवाइस में लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट में डाउनलोड कर सकते हैं. एआई यूज किया जाता है वैरायटी ऑफ एप्स में, जैसे कि सोशल मीडिया एप्स में लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. ई कॉमर्स एप्स में भी एआई का यूज होता है, जैसे कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में. ओटीटी प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी प्लस एंड इवन पेमेंट एप्स जो होती है लाइक पेटीएम एंड गूगल पे, इन दैट ऑल्सो एआई इज बीइंग यूज्ड. तो हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े डेटा एंड मशीन लर्निंग का भी यूज कर रहे हैं. चलो. Now let us look at some of the interesting and useful mobile apps. Number 1 we have what? Socratic. Socratic एक AI powered app है जिसको recently Google ने acquire किया है. इसमें स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाता है अर्थमेटिक और अदर असाइनमेंट्स में. ठीक है. स्टूडेंट्स अपना फोन कैमरा का यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज का पिक्चर लेने के लिए. एंड सोक्रेटिक AI कैपेबिलिटीज का यूज करता है उन्हें विजुअल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. ऑलराइट. सोक्रेटिक एक टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है इन लर्निंग साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, सोशल स्टडीज एक्सेट्रा. एंड ये ऐप कंपैटिबल है एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइसेस दोनों में. देन वी कम टू डेटाबोट. डेटाबोट अगेन एक AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है एंड विंडोज 10, एंड्रॉइड, iOS सभी पे अवेलेबल है. इस ऐप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा. आपको साथ ही साथ इमेजेस, इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड करी जाती हैं जो आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है. तो डेटा बोर्ड क्या कर सकता है? उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस को इट कैन स्पीक ऑल्सो एंड इट कुड अंडरस्टैंड ऑल्सो. देन वी हैव डेली हंट. डेली हंट मोस्ट पॉपुलर न्यूज ऐप है अमंग इंडियंस. ऑलराइट. ये ऐप जो है सारे कंटेंट को जो डिफरेंट न्यू पब्लिशर्स से होते हैं उन सभी को एग्रीगेट करती है एंड अपलोड करती है एज मैनी एज 1 लाख न्यू आर्टिकल्स एवरी डे. ये आर्टिकल्स AI पावर्ड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन के थ्रू पास होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट यानी कि राइट काइंड ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगी डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल प्रेफरेंसेस. एंड इसके अलावा ये वर्नेकुलर रीडर्स को भी कैटर करती है. देन वी हैव यूपर. यूपर एक AI पावर्ड इमोशनल हेल्थ असिस्टेंट ऐप है एंड वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ ऐप है जो आपके एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है. अगेन ये ऐप हेल्प करती है यूजर्स को अपने इमोशनल हेल्थ की केयर करने में एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर हेल्थ रिकॉर्ड एंड फिटनेस शेड्यूल. ऑलराइट. देन वी हैव सीइंग AI. माइक्रोसॉफ्ट सीइंग AI आपका बनाया गया AI पावर्ड इमेज रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए. स्टूडेंट्स, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं यूजर्स के सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कैमरा के थ्रू एंड एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन जनरेट होता है. Other features which include is short text reading, document scanning, barcode recognition, ability to describe images across all social media apps, etc.
नेक्स्ट वी हैव रीड अलोंग बाय गूगल। तो ये एक एंड्रॉइड ऐप है अगेन फॉर द चिल्ड्रन जो ओवर द एज ऑफ 5 years हैं। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें बच्चों को असिस्ट किया जाता है इन लर्निंग टू रीड। ऑलराइट, वोकल एंड विजुअल दोनों ही फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाइल दे रीड अलाउड। सो जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, गूगल के AI पावर्ड स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करता है स्टूडेंट के रीडिंग प्रोग्रेस को डिटेक्ट करने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ एन इन ऐप असिस्टेंट जिसका नेम्ड होता है दिया। नेक्स्ट इज लोब। लोब अगेन AI अनेबल माइक्रोसॉफ्ट ऐप है जो यूजर्स को अलाउ करती है टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, इसमें कोई कोड लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजर्स को सिंपली कुछ एग्जाम्पल शो करने हैं जो वो चाहते हैं कि वो ऐप लर्न करे एंड वो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेगा दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द यूजर्स ऐप। देन देयर आर Spotify, मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक ऐप इन द वर्ल्ड। इसमें भी AI का यूज होता है, मशीन लर्निंग का यूज होता है डेटा को एक्वायर करने के लिए। किसके रिगार्डिंग? अबाउट द यूजर बिहेवियर, सॉन्ग प्रेफरेंसेस, कीवर्ड प्रेफरेंसेस, प्लेलिस्ट डेटा, जोग्राफिक लोकेशन ऑफ द लिसनर्स, मोस्ट यूज डिवाइसेस एंड मेनी मोर थिंग्स। जो डेटा कलेक्ट होता है उसी डेटा को यूज किया जाता है एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए एंड यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। देन अगेन वी हैव ब्रेनली। ब्रेनली वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एजुकेशन ऐप है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है जिन्हें डिफिकल्टी आ रही है अपने होमवर्क में। ऑलराइट, ब्रेनली में विजन AI का यूज होता है उसके स्नैप टू सॉल्व फीचर के अंदर, यानी कि इसमें क्वेश्चंस को मैनुअली टाइप करने की जगह स्टूडेंट्स सिंपली एक फोटोग्राफ लेंगे उस क्वेश्चन की ब्रेनली ऐप के थ्रू एंड जो सेट होता है रेलेवेंट आंसर्स का, वहां से कोई भी आप एक पर्टिकुलर आंसर सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ब्रेनली डेटाबेस। नेक्स्ट वी हैव ड्रीम बाय वॉम्बो। अब ये ऐप आपके आइडियाज को एक AI पावर्ड पेंटिंग में टर्न करती है इन सेकेंड्स। आपको क्या करना है, जो भी आपको क्रिएट करना है आप टाइप करोगे लाइक एलियन स्पेस स्टेशन, रेनबो फॉरेस्ट, एनीथिंग एज यू कैन इमेजिन, एंड देन एक लार्ज नंबर ऑफ AI जनरेटेड पेंटिंग्स जो है वो ऐप के थ्रू प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट गूगल लेंस। गूगल लेंस अगेन AI पावर टेक्नोलॉजी है जो आपके स्मार्टफोन कैमरा का यूज करती है, डीप मशीन लर्निंग का यूज करती है एंड एक ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करती है, डिटेक्ट करती है, उसको समझती है एंड देन इट ऑफर्स एक्शंस। सो गूगल लेंस आपके सराउंडिंग्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है, बर्ड, प्लांट्स, फ्लावर स्पीशीज फ्रॉम द फोटोग्राफ्स और इवन व्हेन यू पॉइंट द कैमरा एट देम। ठीक है, आप अपने फोन को टेक्स्ट पे भी पॉइंट कर सकते हो, वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगी और इट विल सर्च फॉर द हाईलाइटेड टेक्स्ट। देन वी हैव Zoom। Zoom एक कॉमनली यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। ठीक है, जब आपका वर्ल्ड जो था इट वाज इन लॉकडाउन फॉर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, तब Zoom जो थी वो आपकी एक ऐप थी विच वाज बीइंग run only business software to an app which people use not only for meetings for the millions working from home but also for the education and training. Basically business, education, training, family function, promotions and almost हर एक फील्ड के लिए इस ऐप का उस टाइम पर यूज किया गया। तो ये एक इनवैल्यूएबल लाइफलाइन बनी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जिसके थ्रू द पीपल टू डू मेनी ऑफ द थिंग्स दे यूज टू डू इन द पर्सन। Zoom के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसके प्रोडक्ट्स के कोर में एंड कनेक्शंस को ऑप्टिमाइज करके वीडियो कंप्रेशन एंड ऑडियो ट्रांसफर को ऑप्टिमाइज करके Zoom की जो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। देन द लास्ट वी हैव हेल्दीफाई मी। ये भी अगेन एक AI अनेबल्ड हेल्थ एंड फिटनेस ऐप है, इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल वेलनेस प्लेटफॉर्म। इसमें अगेन AI पावर को हार्नेस किया जाता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ ऑफर करने के लिए एंड फिटनेस सर्विसेज को ऑफर करने के लिए such as calorie tracking, nutritional fitness coaching, diet and workout plans. Again, iOS and Android devices दोनों पे अवेलेबल है। उसके अलावा इसके अंदर AI न्यूट्रिशनिस्ट रिया के फीचर्स है जो एज अ पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट एक्ट करती है। Now next we have the topic AI wearables. See, wearable technology जिसका wearables भी कहते हैं, ये कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जिसको एज अ एक्सेसरी आप वेयर कर सकते हैं। Alright, it is embedded in clothing, implanted in the user's body or even tattooed on the skin. Students, ये डिवाइसेस कॉमनली आज के टाइम पे अवेलेबल है। ये हैंड फ्री गैजेट्स है प्रैक्टिकल यूजेस के साथ। माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू इन्हें पावर किया जाता है। इवन ये डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, इसीलिए इट इज इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, वेयरेबल डिवाइसेस आज के टाइम पे AI के थ्रू पावर्ड की जाती है उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। So they have given you some of the AI wearables in the present and some that we can expect in the future also. All right. Number 1 we have Mudra One. So Mudra One design and develop किया गया wearable devices limited के through.
एक रिस्ट वॉल वेयरेबल है जिसके थ्रू यूजर्स म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल मैनेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं एफर्टलेस फिंगर मूवमेंट्स का यूज करके। इस प्रोडक्ट के अंदर सेंसर्स होते हैं जो न्यूरल सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं आपके ब्रेन से, एंड इनबिल्ट डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो इसके अंदर है वो हेल्प करते हैं डेसिफर को क्या करने के लिए, जो सिग्नल पैटर्न्स हैं उनको डेसिफर करने के लिए, सो दैट आप जो रियल टाइम फिंगर मूवमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट वी हैव सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो। ये ईयरबड के अंदर AI पावर सेंसर है एंड एक्टिव नॉइस कैंसलिंग फीचर है जो एक्सटर्नल बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट कर देता है अप टू 99%। इंटेलिजेंट मोशन ट्रैकिंग सेंसर साउंड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेगा एंड इट विल इंश्योर कि 360 डिग्री तक साउंड की डिलीवरी की जाए। नेक्स्ट वन प्लस रिस्ट बैंड। वन प्लस रिस्ट बैंड इक्विप्ड है पावरफुल हार्डवेयर एंड इंटेलिजेंट एल्गोरिदम के साथ, जिसके थ्रू ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मॉनिटर किया जाता है सो दैट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज के बारे में। उसके साथ साथ ये यूजर्स के स्लीप स्कोर को मेजर करता है सो दैट उस यूजर की स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एंड ऑल्सो पर्सनल रूटीन्स एंड गोल्स। देन UNO बाय प्लेमेकर। UNO अगेन स्मार्ट मोशन सेंसर है शूज के लिए, स्पेशली डिजाइन है सॉकर प्लेयर्स के लिए जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं ट्रेनिंग एंड गेम्स में। एक स्मार्ट सेंसर के थ्रू UNO प्लेयर के मूवमेंट को 1000 टाइम्स पर सेकेंड ट्रैक करता है while measuring the movement such as impact with the ground, ball rotation and foot rotation. एक AI एल्गोरिदम का यूज किया जाता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड देन इसको आप यूज कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड द वीकनेसेस ऑफ द प्लेयर्स एंड टर्न देम इनटू स्ट्रेंथ। देन वी हैव सेंसोरिया फिटनेस वेयरेबल क्लोथ। सेंसोरिया फिटनेस आपको स्मार्ट गारमेंट्स प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग सॉक्स जिसमें एडवांस टेक्सटाइल सेंसर्स होंगे, अलॉन्ग विद अ कनेक्टेड एंकलेट डिवाइस भी इसमें होती है जो आपको रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा ये आपको रिलायबल डेटा डिलीवर करता है कि कैसे यूजर के फुट जो है ग्राउंड पे लैंड कर रहे हैं वाइल वॉकिंग एंड रनिंग। ठीक है, सो AI बेस्ड क्लोथिंग एंड कनेक्टेड ऐप आपको टिप्स प्रोवाइड करेगी जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। Then we have Google Glass. Google Glass 2 with the AI software toolkit from Envision makes an excellent tool. एक excellent tool है blind and low vision people के लिए जो help करता है उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने। सो बेसिकली इनमें कैमरास का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। AI सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब करने के लिए टू द यूजर। सो इस ऐप के थ्रू ग्लास जो है टेक्स्ट को रीड कर सकती है फ्रॉम द पोस्टर, मेन्यूज एक्सेट्रा, एंड इस डिवाइस को मल्टीलिंगुअल बनाया गया है जो फेसेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकेगी, ठीक है, कलर्स एंड ऑब्जेक्ट शेप्स को आइडेंटिफाई करेगी, एंड ऑल्सो इट विल डिस्क्राइब द सराउंडिंग सीन्स एंड रीड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स। देन वी हैव लिवियो एज AI। स्टार के हियरिंग टेक्नोलॉजीज मिनेसोटा ने लिवियो एज AI को इंट्रोड्यूस किया, एक मल्टी फंक्शनल हियरिंग एड जिसके अंदर जेस्चर रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। जो ऑडिबली इम्पेयर्ड लोग हैं वो यूजुअली एक सेंस ऑफ स्पेस एंड बैलेंस को लूज कर देते हैं, सो ये डिवाइस उन्हें सेव करती है फ्रॉम फॉलिंग एंड कॉजिंग सीरियस इंजरी। देन एयर मॉनिटरिंग वेयरेबल AI। सो लूसवेली केंटुकी में वेयरेबल डिवाइसेस जो AIR लूसवेली के थ्रू बनाई गई है उन्हें यूज किया जाता है लोकल एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, टू मेजर द पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द हॉट स्पॉट्स फॉर द रेजिडेंट्स विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो एक स्मॉल सेंसर है जिसको आप क्लोथिंग में क्या कर सकते हो, क्लिप कर सकते हो या आप इसे पर्स कर सकते हो टू मेजर द एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एम्बियंस light and UV, that is sun exposure also. Then we have electronic skin with AI. Yes, electronic skins, that is e-skin. ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कुछ फीचर्स जो है ह्यूमन स्किन के उनको इमिटेट करते हैं एंड इन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक वेयरेबल डिवाइसेस कैटेगराइज किया जाता है जिसे आप स्किन पे वेयर करोगे एंड ये इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज करेंगे। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से ई स्किन एक पावरफुल टूल बन चुका है फॉर मॉनिटरिंग एल्डरली पेशेंट्स विद क्रोनिक डिजीजेस like diabetes and heart conditions, and also help to detect early signs of illness. All right. Then we have prosthetic legs with AI. Yes, researchers जो हैं from the University of Waterloo in Canada, ये वर्क कर रहे हैं prosthetic legs को डेवलप करने में जिनके अंदर कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग AI इक्विप्ड होगा। ये टेक्नोलॉजी लेग्स फंक्शन को हेल्प करेगी सिमिलर टू एन एबल्ड बॉडी पर्सन, और राइट, एंड के मोशन को एडजस्ट करेगी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते।
नाउ व्हाट एआई कुड डू इन द फ्यूचर. सो अब एआई आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो एआई जो है वर्ल्ड को मोर देन एनीथिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इट विल चेंज इट. इट इज प्रेडिक्टेड कि ह्यूमंस एक ऐसे एरा में चले जाएंगे जिसमें ट्रिलियंस ऑफ मशीन्स होंगी जो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकती होंगी. एआई एक कंप्लीट सिमुलेशन जो है ह्यूमन ब्रेन का कैरी आउट करेगा, इवन हमारे खुद के इंटेलिजेंस को एनहांस करेगा. ठीक है, एआई इज एक्सपेक्टेड कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा ऑन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. एआई ऑलरेडी स्मार्ट डिवाइसेस में, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर सिस्टम एंड फेवरेट एप्स में प्रेजेंट है, एंड इट विल कंटिन्यू कि बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज को भी फोर्सिबल फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म कर देगा. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स जो एआई को फ्यूचर में अचीव करने हैं. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके माइलस्टोन्स हैं जो एआई को एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट विल बी एबल टू अचीव इन द कमिंग ईयर्स अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ एआई एक्सपर्ट्स. ओके, नंबर 1, 2024 में ग्लोबल डेटा फॉरकास्ट विच इज स्पेंडिंग ऑन एआई प्लेटफॉर्म्स वो आपका मोर देन $52 बिलियन होगा. 2026 में एआई एक हाई स्कूल एस्से लिख पाएगा जो इसमें हाई ग्रेड्स रिसीव किए जाएंगे एंड विल सीम लाइक एन ओरिजिनल वर्क बाय अ पर्सन. 2027 में यही एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रक को ज़्यादा बेटरली ड्राइव कर सकेगा एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बीइंग. 2030 में चाइना प्राइमरी एआई इनोवेशन सेंटर बन जाएगा. 2049 में एक्सपेक्टेड है कि एआई एक नॉवल शॉर्ट स्टोरी लिख पाएगा दिस विच विल मेक इट टू द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट. 2060 में देयर इज अ 50% चांस फुल ह्यूमन लेवल एआई के, एंड 2120 में 75% प्रोबेबिलिटी है कि फुल ह्यूमन लेवल एआई डेवलप हो जाएगा. नाउ हाउ एआई विल चेंज द वर्ल्ड. अब एआई से वर्ल्ड कैसे चेंज होगा स्टूडेंट. तो एआई जो है इट इज ड्राइविंग द डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें आप रोबोटिक्स, आईओटी एंड बिग डेटा को इंक्लूड करोगे. सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर फॉर सोसाइटी कि एआई सोचा जाए कि एआई कैसे सभी जो डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, and it will prepare to deal with the challenges it could bring with it. Okay, so let us look on the details of the transformation जो AI के through लाए जाएंगे in the different fields in the future. ठीक है, so what is the future of AI? Healthcare, enhancing human life, education, daily chores, autonomous vehicles, caretakers, entertainment, and solving problems of the human race. So first of all, we'll talk about medicine and healthcare. सो एआई एल्गोरिथम्स जो हैं डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स को डेटा का एक बेटर एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, उनके हेल्थ केयर को कस्टमाइज करेगा टू द जीन्स, एनवायरमेंट एंड लाइफस्टाइल ऑफ ईच पेशेंट. सो बाय 2030 एआई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को एक्सेस करके डिजीजेस के जो पैटर्न्स है वो शो करेगा, उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर में हेल्प करेगा. एआई एक इंडिविजुअल का जो रिस्क है पर्टिकुलर डिजीजेस का उसको प्रेडिक्ट कर पाएगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करेगा. एआई जो वेटिंग टाइम है पेशेंट्स का उसको रिड्यूस करेगा एंड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सिस्टम में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा. ऑलराइट, इन द फ्यूचर उसके अलावा फ्यूचर में हमारे पास एक पूरा जो हॉस्पिटल है वो हमारी बॉडी के अंदर होगा. हमारे पास एआई पावर्ड नैनो मशीन्स होंगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई जाएंगी, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करेंगी एंड डिजीज साइट्स पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी एंड इट विल ट्रीट द इलनेस ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन. एआई का एक मेजर इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे भी होने वाला है फ्यूचर में. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स जिसमें ह्यूमन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड ऑल्सो एक्सीडेंट्स विल बी रिड्यूस्ड. ऑलराइट, सो इन द फ्यूचर जितने भी सी रूट्स, रेल रोड्स, प्लेन रोड्स एंड रोड्स भी हैं इन सभी में ऑटोनोमस शिप्स, ट्रेन, प्लेन, कार एंड अदर व्हीकल्स होंगे जिनके अंदर बिल्ट इन सेफ्टी होगी जो ऑब्स्ट्रक्शंस को डिटेक्ट करके एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करेगी. देन नेक्स्ट वी हैव एंटरटेनमेंट. सो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लोग जो है कस्टम मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, अपने फेवरेट वर्चुअल कैरेक्टर्स को चूज कर पाते हैं, स्टोरी लाइन सजेस्ट कर पाते हैं इन द शॉर्ट एंड दे विल आल्सो डायरेक्ट देयर ओन मूवीज. ठीक है, सो एआई जो है हेल्पफुल होगा मूवी स्क्रिप्ट्स को एग्जामिन करने में एंड इट विल प्रेडिक्ट कि कैसे लोग जो है स्टोरी के लिए रिएक्ट करेंगे, एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी मूवीज की एट द बॉक्स ऑफिस. देन फार्मिंग. एआई जो है हेल्प करता है सोइंग, ग्रोइंग एंड फर्टिलाइजिंग में भी जिससे केमिकल यूज रिड्यूस होगा एंड इट विल प्रमोट द गुड क्वालिटी क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, एआई फार्मर्स को असिस्ट करता है उनके क्रॉप्स की डिमांड्स को फोर्सी करने में हेल्प करेगा एंड जो ड्रोन लाइक रोबोट्स हैं ये क्या रियल टाइम फार्म इमेजेस को कैप्चर करेंगे, शेयर करेंगे जिससे फार्मर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग ईयर्स. सो हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ जाएगी. तो एआई का जो पहला एम होगा वो होगा फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना एंड फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इन अ सस्टेनेबल वे.
Next, we have personalized training and education. Yes, AI will allow, AI के through personalized training मिल पाएगी हर एक student को by providing learning, testing, feedback to individual student. Machine जो है facial expressions को भी read कर पाएगी students के, ठीक है, that will indicate कि they are finding a topic difficult and will modify the lesson and response. So AI से जो education है वो without boundaries बन जाएगा, ठीक है, high quality online courses मिलेंगे students को for all the ages. एंड जो लर्निंग प्रोसेस है उसे एडजस्ट किया जाएगा स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो इस तरीके से एआई जो है किसी भी कोर्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा फ्रॉम एनीवेयर एट एनी लाइन. देन वी हैव एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन वर्कर्स के नीड को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है. ये आपके हाउस होल्ड चोर्स में भी हेल्प करेगा, अदर रिपीटेटिव या जो फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स है लाइक डस्टिंग, गार्डनिंग, मॉपिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, इट विल हेल्प इन एवरी काइंड ऑफ थिंग. न्यू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी ह्यूमंस के लिए, ठीक है. इट इज ईजी फॉर द मशीन्स एंड ऑटोमेशन टू परफॉर्म रिकरिंग एंड रूटीन टास्क. रोबोट्स आपके बिजनेसेस रन करेंगे, जॉब्स एंड रोल्स जो है नेक्स्ट डिकेड्स में शिफ्ट हो जाएंगी एंड एवरीवन, हर एक पर्सन जो है न्यू स्किल्स लर्न करेगा. रोबोट्स आपके मोस्ट ऑफ द वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि असेंबलिंग प्रोडक्ट्स, सेंडिंग ईमेल, ड्राइविंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, टाइमली एंड एफिशिएंट होगा. इसलिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना अलाउ करेगा ह्यूमंस को कि उनके पास ज्यादा टाइम रहेगा अपने सोशल, रिक्रिएशनल, आर्टिस्टिक परसूट्स के लिए. मशीन्स विल बिकम बेस्ट फ्रेंड, एडवाइजर्स एंड केयर टेकर्स. यस, क्योंकि मशीन्स ज्यादा इंटेलिजेंट बन रही है एंड ज्यादा बेटरली अडेप्ट कर पा रही है अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग. सो पीपल मे चूज टू इंटरैक्ट विद मशीन्स ओनली, ठीक है. रोबोट्स एंड एआई जो है अच्छी केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर द एल्डरली, इल एंड डिसेबल्ड पीपल एंड ऑल्सो विल हेल्प देम टू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है. फ्यूचर रोबोट्स इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर पाएंगे ह्यूमंस को एंड ऑल्सो विल एंगेज बेटर विद देम. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन रेस. यस, इट इज प्रेडिक्टेड कि कंप्यूटर्स का सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा एज ह्यूमंस हैव बाय 2045. सो बिग डेटा का यूज करके एआई एक वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगी, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेगी एंड उसी नॉलेज का यूज करके इट विल कम अप विद द सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम such as hunger, disease, climate change, overpopulation, etc. Then living in symbiosis with AI. Yes, it is predicted कि हम लोग अपने ब्रेन को क्लाउड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे by the year 2030 एंड फ्यूचर में हम सिम्बाइसिस में रहेंगे विद सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम के साथ. साइंटिस्ट ने प्लान किया है कि वो ह्यूमन ब्रेन के कंटेंट को अपलोड एंड सेव करेंगे कंप्यूटर्स पर या क्लाउड पर, जिससे ह्यूमंस जो हैं अलाइव रहेंगे रोबोटिक बॉडीज में और होलोग्राम्स में by 2050. Alright, chalo. Now concerns about the future of AI. So there are several ethical concerns. अब AI के बारे में कई सारे ethical concerns भी हैं जो आपने अपनी previous class में discuss किए थे, like AI bias, security concern. So AI की progress के साथ कुछ significant risk भी है privacy loss के. Right? AI जो है society को केवल benefit ही नहीं करेगा अगर उसे responsibly अगर आप implement करते हैं. However, in the case अगर मोस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वहाँ पे कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट मिसयूज का रिस्क है, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन राइट्स पर. इसलिए हमें गाइडलाइंस एंड लॉज डिफाइन करने पड़ेंगे कि कैसे हम एआई के अपकमिंग चैलेंजेस को डील करेंगे. न्यू टेक्नोलॉजीज का जो गोल है, इनको डेवलप करने का जो गोल है वो है ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना. लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट क्या है कि हमारे पास एक रिलायबल वे नहीं है कि एआई का जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में इन द फ्यूचर वो कैसा होने वाला है. सो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से एक अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो है ह्यूमन माइंड पे आ सकता है, जिससे न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस आएंगी जिससे हमें डील करना पड़ेगा. बट वी नो दैट कि हम प्रोग्रेस को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, हमें काफ़ी हार्डली थिंक करना पड़ेगा. वी हैव टू वर्क स्मार्ट सो दैट वी कुड कीप अप विद दिस रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ऑलराइट, चलो. नाउ वी हैव द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स. सो इन द रिसेंट एरा हमने ऑब्जर्व किया ऑटोमेशन को एट द वेरियस प्लेसेस एंड रोबोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटोमेशन में. रोबोट्स का यूज किया जाता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए एंड ये डोमेन्स में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं इन मेनी डोमेन्स लाइक हाउस होल्ड, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मेनी मोर. तो कुछ रिसेंट एडवांसमेंट जो है रोबोटिक्स में वो रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं आपके बिजनेस, सोसाइटी एंड ऑल्सो द पर्सनल लाइफ ऑल्सो. राइट, सो व्हाट इज अ रोबोट? रोबोट एक मशीन है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए डिजाइन की जा गई है. और वो टास्क आपका सिंपल भी हो सकता है लाइक पिकिंग अ निडल, और काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है लाइक एक्सप्लोरिंग द स्पेस. तो रोबोट्स डिजाइन किए जाते हैं एज बोथ
ऑटोनोमसली वर्क करने के लिए, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमंस। तो बहुत सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो सिग्निफिकेंटली लोगों की लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूम्बा, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो हाउस होल्ड अप्लायंस है, एंड इसको डिजाइन किया गया है कि ये ऑटोनोमसली फ्लोर को क्लीन करती है। इसमें सेंसर्स का यूज किया जाता है ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, फर्नीचर के अराउंड नेविगेट करेगी, अदर ऑब्जेक्ट्स के अराउंड नेविगेट करेगी व्हाइल क्लीनिंग द फ्लोर। रूम्बा को प्रोग्राम किया गया है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर क्लीनिंग स्टार्ट करती है, या एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्टिंग रोबोट्स हैं, एंड वो रोबोट्स जो वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उस सभी में एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल वी हैव टेकन, दैट इज ऑफ रूम्बा। देन रोबोट्स कम इन वेरियस फॉर्म। रोबोट्स आपको डिफरेंट फॉर्म्स एंड साइजेस में मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टेबल टॉप रोबोट्स टू लार्ज इंडस्ट्रियल रोबोट्स। कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स के रोबोट्स हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, एंड ऑल्सो द मिलिट्री रोबोट्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ रोबोट, तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ एंगलबर्गर, जो फादर ऑफ रोबोटिक्स कहलाते हैं, इनके अकॉर्डिंग रोबोट क्या है? रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शन मैनिपुलेटर है जो मटेरियल पार्ट्स और टूल्स को कैरी कर सकता है एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम के थ्रू, एंड वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। However, over the past few years, बहुत सारे tremendous changes जो है टेक्नोलॉजी में आई हैं, as well as रोबोट्स के एनवायरनमेंट में भी आई हैं। So there is a need to change this definition. Okay, so एक widely accepted definition के अकॉर्डिंग रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करती है, या जिसमें विद और विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट होता है। यूजुअली इसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है जो आपका प्री प्रोग्राम्ड होता है, मॉडिफाइड होता है एक सर्टेन टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। रोबोट्स के पास कैपेबिलिटी है कि सेंसर डेटा को प्रोसेस करते हैं, एंड देन उस डेटाबेस पर ही डिसीजन मेकिंग होती है। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है टू डू एनीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग पार्ट्स इन अ फैक्ट्री टू एक्सप्लोरिंग न्यू टेरेन, परफॉर्मिंग सर्जरी, एंड इवन हेल्पिंग विद हाउस होल्ड चोर्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोबोट? ओके, सी नंबर 1, सेंसिंग। तो रोबोट्स के अंदर सेंसर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं, ठीक है, कि वो अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें एंड उनके लिए रिस्पॉन्ड दे सकें। सेंसर्स के अंदर कैमरास, माइक्रोफोन्स, इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, प्रेशर सेंसर, एंड मेनी मोर थिंग्स आर इंक्लूडेड। सेकेंड इज मूवमेंट। रोबोट्स डिजाइन किए जाते हैं कि दे कुड मूव ईदर ऑन लीज, लेग्स और सम अदर टाइप ऑफ लोकोमोशन, एंड अलाउ करता है उनको क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड लोकेशन। आफ्टर दैट प्रोग्रामेबिलिटी, तो रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है कि एक वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रॉम सिंपल रिपीटेटिव टास्क टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। देन ऑटोनोमी, रोबोट्स आपके इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन ऑपरेट करते हैं। इनको प्रोग्राम किया जाता है कि ये ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करेंगे जिसमें कॉन्स्टेंट ह्यूमन सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अडेप्टेबिलिटी, रोबोट्स डिजाइन किए गए हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट और न्यू टास्क। ड्यूरेबिलिटी, रोबोट्स ऑफनली डिजाइन किए गए हैं कि वो हार्श एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सके, सच एज स्पेस और डीप अंडर वाटर। ठीक है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में विथस्टैंड कर लेते हैं, प्रेशर्स में दे कुड इजीली विथस्टैंड, एंड ऑल्सो अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्यूरेसी, रोबोट्स सभी टास्क को एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के साथ परफॉर्म करते हैं। सेम टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट भी कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट लर्निंग, कुछ रोबोट्स अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न भी करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को टाइम के साथ इंप्रूव भी करते हैं। सेफ्टी, रोबोट्स को सेफ्टी फीचर्स के साथ डिजाइन किया जाता है सो दैट इट कुड प्रिवेंट सेल्फ हार्म और हार्म टू ह्यूमंस और अदर ऑब्जेक्ट्स इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर सेफ्टी इन माइंड भी डिजाइन की जाती है विद द फीचर्स सच एज सेंसर्स। ऑलराइट, एंड वो सेंसर्स ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दे स्टॉप मूविंग इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रोबोट्स। स्टूडेंट्स, रोबोट्स जो है ह्यूमन लाइफ को ईजी बना रहे हैं। न्यूमरस बेनिफिट्स हैं रोबोट्स को वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस में यूज करने के। सो दे हैव गिवन यू सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रोबोट्स। नंबर 1, इंक्रीज एफिशिएंसी। यस, रोबोट्स जो है ज्यादा फास्टली एंड लॉन्गर टाइम तक वर्क कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी एंड जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। रोबोट सिग्निफिकेंटली एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस में इन द सेवरल वेज। लाइक स्पीड, रोबोट्स टास्क को ज्यादा फास्टली परफॉर्म करते हैं।
ठीक है ना, तो वो थकते हैं ना, उन्हें ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। दिस मीन्स कि वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सकता है विदाउट स्लोइंग डाउन और नीडिंग रेस्ट, जिससे प्रोडक्शन आउटपुट जो है एंड एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। प्रिसीजन, रोबोट्स टास्क को एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे एरर्स एंड नेटवर्क रिड्यूस हो जाते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में फ्यू डिफेक्ट्स आते हैं एंड हायर क्वालिटी आउटपुट आपको मिलता है। कंसिस्टेंसी, रोबोट सेम टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं विद द सेम लेवल ऑफ प्रिसीजन, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में कंसिस्टेंसी आती है एंड क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है। एरर और डिफेक्ट्स के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ऑटोमेशन, रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है कि टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे, यानी कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो जाता है, लेबर कॉस्ट कम होती है एंड ह्यूमन वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ्री हो जाती है, यानी कि वो अदर टास्क पर भी फोकस कर पाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है कि वो प्रोसेसेस एंड वर्क फ्लोज को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि दे आइडेंटिफाई द इनएफिशिएंसीज एंड मेकिंग एडजस्टमेंट टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देन इंक्रीज क्वालिटी, रोबोट्स टास्क को परफॉर्म करते हैं एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ, जिससे एरर्स और जो डिफेक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं। रोबोट्स सिग्निफिकेंटली क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस में इन द सेवरल वेज। एक्यूरेसी, एज आई टोल्ड यू व्हाट दैट एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ रोबोट्स वर्क करते हैं, जिससे एरर और रीवर्क के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको कम डिफेक्ट देखने को मिलेंगे एंड हाई क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। टेस्टिंग, रोबोट्स को यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस के लिए, प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, डिफेक्ट्स या इनकंसिस्टेंसीज जो हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग रोबोट्स। इससे क्या होता है, वी कुड मेक एंश्योर कि केवल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में रिलीज। ट्रेसेबिलिटी, रोबोट्स को यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इंश्योरिंग की जो क्वालिटी है वो हर एक प्रोडक्शन स्टेज पर मेंटेन रहे। डेटा एनालिसिस, रोबोट्स डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। देन जो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। नाउ वर्किंग इन हैजार्डियस एनवायरनमेंट, यस स्टूडेंट्स, रोबोट्स डेंजरस और हैजार्डियस टास्क को परफॉर्म करते हैं दैट वुड अदरवाइज पुट ह्यूमन वर्कर्स, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, ह्यूमन वर्कर्स को वो करना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ रिस्क पे आ जाती है, जैसे कि हैंडलिंग टॉक्सिक मटेरियल, वर्किंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, राइट। चलो, सो ह्यूमन सेफ्टी, रोबोट्स ऐसे एरियाज में वर्क कर सकते हैं जो ह्यूमंस के एंटर करने के लिए काफी डेंजरस होते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट और ऑयल रिग्स, जहाँ पे एक्सपोजर जो है रेडिएशन, केमिकल्स और एक्सप्लोजन्स के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वर्किंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें प्रिसीजन की भी रिक्वायरमेंट है, लाइक वेल्डिंग और कटिंग, जिसमें ह्यूमन वर्कर्स की सेफ्टी रिस्क में नहीं आएगी। वर्किंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आपके रोबोट्स वर्क कर सकते हैं हार्श एनवायरनमेंट में, दे कुड वर्क व्हिच ह्यूमन वर्कर्स में नॉट बी एबल टू एंड्योर। रिमोट कंट्रोलिंग, यस आप रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड दे कुड बी ऑटोनोमस ऑल्सो, जिससे वर्कर्स जो है एक सेफ डिस्टेंस पर रहेंगे वाइल रोबोट जो है हजार्डियस टास्क को परफॉर्म करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रोबोट्स के अंदर सेंसर्स एंड कैमरास इक्विप किए जाते हैं जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट, जिससे वर्कर्स ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हैं एंड रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा आप इन्हें प्रोग्राम करते हैं कि दे कुड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी सिचुएशंस वेरी क्विकली एंड इफेक्टिवली, जिससे एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज के जो चांसेस हैं इट विल बी रिड्यूस्ड। लॉन्गर वर्किंग स्पैन, यस रोबोट्स कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं विदाउट रेस्ट और ब्रेक, जिससे जो राउंड द क्लॉक ऑपरेशन है इट विल बी अलाउड एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो लॉन्गर सर्विस लाइफ, रोबोट्स को डिजाइन किया जाता है कि इनकी जो लाइफ होती है वो ह्यूमन वर्कर से ज्यादा लॉन्ग होती है, जिससे एक लॉन्गर सर्विस लाइफ मिलेगी एंड लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। विदाउट टेस्ट रोबोट्स आपके 24/7 वर्क कर सकते हैं, जिससे क्वांटिटी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बेटर मैनेजमेंट होगा प्रोडक्ट डिमांड और सप्लाई चेन का। इम्प्रूव वर्क प्लेस, रोबोट्स जो वर्क प्लेस की सेंसिटिविटी है उन्हें मेंटेन करते हैं बाय इम्प्रूविंग इट्स एस्थेटिक्स अपील। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। रिड्यूस वेस्ट, रोबोट्स को प्रोग्राम किया जाता है कि मटेरियल्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेंगे, जिससे वेस्ट कम होगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, रोबोट्स को रिप्रोग्राम किया जा सकता है, अडेप्ट किया जा सकता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जिससे वो हाईली वर्सेटाइल हो जाते हैं एंड चेंजिंग प्रोडक्शन नीड के अकॉर्डिंग दे कुड अडेप्ट इजीली।
रिड्यूस कॉस्ट, रोबोट्स ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस करते हैं फॉर द टास्क जो रिपीटेटिव, डेंजरस और एक हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन की डिमांड करते हैं। इससे ह्यूमन लेबर की जो नीड है वो कम होगी। सिग्निफिकेंट सेविंग्स जो है हमारी होने लगेंगी लेबर कॉस्ट पे। रोबोट्स आर डिजाइन कि वो लेस मेंटेनेंस के इनको रिक्वायरमेंट होते हैं ह्यूमन वर्कर्स के कंपैरिजन में। दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इन लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो। Then increase production efficiency. Yes, robots ज़्यादा fast and longer work करता है as I told you than humans. Then getting tired or needing break, जिससे production output बढ़ेगा, efficiency बढ़ेगी. Alright. Improved quality control. Robots आपके task को एक high degree of accuracy and precision के साथ perform करते हैं, जिससे error और defects जो है production में कम हो जाते हैं. Work optimization, since robots आपके involved हैं in performing mundane tasks. Alright, यानी कि इसमें ह्यूमंस के पास टाइम मिलता है कि वो ज़्यादा क्रिटिकल या हायर वैल्यू टास्क को टाइम दे पाएं, जैसे कि सर्विंग कस्टमर्स जिनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द रोबोट्स हेल्प इन अवर एवरीडे लाइफ। Right, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about these developing technologies like AI and robotics. Now let's meet very soon in the next session with a new topic, and then keep learning well, keep watching, and thanks to everyone.